कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय सुन की जय। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 15 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से जो संतानें उत्पन्न हुई उनसे आगे चंद्रवंश चला और उसी में भगवान परशुराम का भी उल्लेख 2 अध्यायों में अभी आने वाला है। सो, अध्याय 15 के प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु भगवान भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। परशुराम। पढ़िए। इस अध्याय में एल के वंशज गाधी की कथा का वर्णन हुआ है। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके एल नाम नहीं, एल नहीं, जब मात्रा नहीं होती तो ए और आई बढ़ते आ ई ई ए आई। आई क्या ए के ऊपर जब मात्रा तो आई ऐल आइल ऐल ऐल आइल। ऐल। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय तथा विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान था। सत्यायु का पुत्र सुतंजय हुआ। रय के पुत्र का नाम एक था। जय का पुत्र अमित था। और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र का नाम कांचन था। उसके पुत्र का नाम पुत्रक तथा होत्रक के पुत्र का नाम जंग था, जो एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लेने के लिए विख्यात था। जंगू के वंशजों के नाम क्रमशः पुरु, बलाक, अजक तथा कुश थे। कुश के पुत्रों के नाम कुशाम्बु, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशाम्बु का पुत्र गाधी हुआ, जिसके जिसके सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। सत्यवती के ऋचिक मुनि के साथ विवाह किया। जब मुनि ने प्रचुर दहेज दिया और उन दोनों के जमदग्नि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। जमदग्नि का पुत्र राम या परशुराम था। जब कार्तवीर्यार्जुन नामक राजा ने जमदग्नि के की कामधेनु चुरा ली, तो भगवान के शक्तिया अवतार परशुराम ने उनका वध किया। बाद में परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया। जब परशुराम का कार्तवीर्यार्जुन का वध कर दिया, तो जमदग्नि ने उसे बताया कि राजा का वध पापपूर्ण होता है और उसे ब्राह्मण होने के नाते इस अपराध को सह लेना चाहिए था। अतः जमदग्नि ने परशुराम को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान परशुराम का यहाँ पर वर्णन हो रहा है और यहाँ से परशुराम का क्षत्रियों को किस प्रकार शासित करने का क्रम है वो भी शुरू होता है। हम जानते हैं कैसे परशुराम ने 21 बार सारे क्षत्रियों को वध किया और इसी कारण से परशुराम हमेशा आप देखोगे चित्र में एक फरसा के साथ दिखते हैं। वो सामान्य ब्राह्मण की तरह नहीं दिखते हैं, वैसे में क्षत्रिय जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान के अवतारों का एक प्रयोजन होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जब क्षत्रिय दांत हो जाते हैं, जब क्षत्रिय धर्म के पद को छोड़ देते हैं, तब भगवान परशुराम रूप में भी उनका दमन करते हैं। श्री बादरायणीर्वाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नत्मजा नृपा आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। हरे श्रोतयुर्वसुमान् पुत्रः सत्यायुश्च श्रुतञ्जया
रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो मित्रः भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्तथा तस्य जन्मो सुतो गंगा गुणकिष्कृत्य योऽपिबत्। प्रीति निगम माता जी। श्रुतयु का पुत्र वसुमान हुआ। सत्यायु का पुत्र श्रुतज्ञ हुआ। रय रय के पुत्र का नाम एक था। जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचनी हुआ। कांचनी का पुत्र होत्रक हुआ। होत्रक का पुत्र जटायु था जिसने एक ही घुटक में गंगा का सारा पानी पी लिया था। हरे कृष्ण हमने माता जी। गंगा के अवतरण की कथा जब सुनी थी, सगर पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होके जब गंगा अवतरण हुई थी, तो भगीरथ गंगा को रास्ता दिखा रहे, और रास्ता दिखाते दिखाते वो उनको ले जाना चाह रहे थे कपिल आश्रम। तो बीच में ये जहन्नुम मुनि की कुटिया पड़ी थी। तो जब ये गंगा के पानी उस कुटिया को बहा देता है तो जहन्नुम मुनि उसको पूरा जल को पी जाते हैं, एक ही घूंट में पी जाते हैं। तो भगीरथ देखता है अभी गंगा कहाँ चली गई, तो जहन्नुम मुनि के मुख में सारी गंगा थी। तो उनसे प्रार्थना की। बाद में जहन्नु ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला, और इसलिए गंगा का एक और नाम है जाह्नवी। हम लोग गौर आरती में गाते हैं जाह्नवी तट बने जग मन लो। तो जाह्नवी गंगा का उस तरह नाम पड़ा। जनोस्तु पुरस्तस्याथ बालकश्चात्मजो जगाम ततः कुशाकुशस्यापि कुशाम्भाश्च कुशान्नाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशम्भुजा। मानसी राधा माता जी। या मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। जन्नू का पुत्र पुरु था। पुरु का बालाक, बालाक का अजग, और अजग का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे कुशाम्बुज, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशाम्बु का पुत्र गाधी था। हरे कृष्ण। तस्य सत्यावतीं कन्यां ऋचको याचत द्विजा वरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत् एकता श्यामकर्णानां हयनां चन्द्रवक्षसा सहस्रदीयतां शुक्लं कन्ययां कुशिका वयम्। आभा माता जी पढ़िए। गाधी के एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए ऋचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्मर्षि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय, मैं कुशवंशी हूँ। चूंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हों और जिनके एक कान दायां या बायां काला हो। हरे कृष्ण। तात्पर्य हंसराज प्रभु। तात्पर्य, राजा गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र हुए, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप कहे जाते थे। श्री विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, जैसा कि आगे बताया गया है। ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह होने से उनका जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों वाला होगा। राजा गादी ने कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी ऋचिक ब्राह्मणों से तभी कर सकता है जब उसकी एक असाधारण मांग पूरी हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो पुराने बचपन में हम लोग जब मूवीज देखते थे, तो ऐसी मूवीज कई आती थी पहले कि लड़की के पिता लड़के को बोलते थे तो हमारी बरादरी के नहीं हो, तो तुम इतने रुपए कमा के लेके आओ तो हमारी बेटी की शादी हम कराएंगे। ऐसा कई मूवीज में पहले आता था। तो ये सब भागवत से ही चोरी की है आइडिया। तो यहाँ पर गादी ने बोला ऋचिक को कि इस तरह 1000 घोड़े लाने पड़ेंगे विशेष। और दूसरा भी यहाँ से एक संकेत मिलता है कि लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं, यहाँ लड़की वाला दहेज ले रहे हैं।
तुमको बेटी चाहिए तो तुम ये दहेज लेकर के आओ। तो उस तरह यहाँ पर शर्त रखी। तो ऋचक ने किस तरह किया, आगे बता रहे। इति युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वता नश्वान् उपयेमे वराननाम्। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। जब राजा गांधी ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि ऋचिक को राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतः वे वरुण देव के समीप गए और वहां से गांधी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आए। इन घोड़ों की भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उनके लिए आसान था, बड़े महर्षि थे, जा करके वरुण के माध्यम से घोड़ों ला करके लिए विवाह किया। सा ऋषि प्रार्थिता पत्न्या श्रुष्वा चापति काम्यया श्रपयितोभयैर्मन्त्रश्च चरुं स्नातुं गतो मुनि। सुजाता माता जी। तत्पश्चात रुचिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वे चरु आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपनी पत्नी हेतु ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु तैयार किया। फिर वे स्नान करने चले गए। हरे कृष्ण। Sujata Mataji, I got your message. Huh? I'll discuss with devotees today. Okay? यस I'll प्रभु। discuss. तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातुरदत् स्वयं। अंकित निगम प्रभु। इस बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी। अतएव उसने अपनी पुत्री से वह चरु मांग ली। सत्यवती ने वह चरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। हरे कृष्ण। तो इस तरह दोनों को पुत्र की इच्छा थी, तो यज्ञ के माध्यम से आहुति दी और इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन दोनों के जो फल, यज्ञ फल थे, दोनों अदली बदली हो गए। आकर्षणी माता जी। तात्पर्य। पति में अपनी पत्नी के लिए कुछ स्नेह होना स्वाभाविक है। अतएव सत्यवती की माता ने सोचा कि ऋषि ने सत्यवती के लिए जो चरु तैयार की है वह अवश्य ही उसकी चरु से श्रेष्ठ होगी। फलतः ऋचिक की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती से श्रेष्ठ चरु लेकर खा ली। तभी हुआ ऐसा था कि क्योंकि ऋचक ब्राह्मण परिवार में और शादी की क्षत्रिय लड़की से, वो चाह रहे थे उनका पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो, और जो उनकी माता को पुत्र चाहिए था या उनका भाई जो होना था वो ब्राह्मण ब्राह्मण गुणों वाला हो। लेकिन माता ने सोचा कि पत्नी के लिए इसने विशेष कुछ बनाया होगा, तो वो खा लिया, तभी गुण अदले बदले हो गए। तो यहाँ 10वें श्लोक में वो बताया। तद्विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं काष्ठम् अकार्षि घोरो दंडधरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमा। भूमिका माता जी। जब ऋषि ऋचिक स्नान करके घर लौटे और उन्हें यह पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र कट्टर क्षत्रिय होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को दंड दे सकेगा, और तुम्हारा भाई आध्यात्म विद्या का पंडित होगा। ये ब्राह्मण योग्य कहलाता है जो अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में रख सके, जो अध्यात्म विद्या का पंडित हो और जो सहिष्णु तथा क्षमावान हो। किंतु क्षत्रिय वही योग्य है जो अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दे। श्रीमद् भगवद गीता में इन गुणों का उल्लेख है। चूंकि सत्यवती ने अपनी चरु न खाकर अपनी माता की चरु खा ली थी, अतएव उससे जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों में संपन्न होगा। वह अवांछित तथा सामान्यतः ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणों के गुणों वाला होना चाहिए। किंतु यदि वह क्षत्रिय की भांति उग्र हो जाए तो उसका नामकरण श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित चारों वर्णों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुणमय विभागशः। यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण ना करे तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जा सकता है। समाज को विभाजित करने का मूल सिद्धांत मनुष्य का जन्म नहीं अपितु उसके गुण तथा कर्म है।
आदि बात तो बाहर के स्मार्त या बाकी संप्रदाय भी मानते हैं कि ब्राह्मण अगर अपने गुणों से च्युत हो जाए तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। ये आदि बात वो लोग भी मानते हैं, लेकिन उल्टा नहीं मानते कि अगर कोई ब्राह्मणों को गुण को धारण करेगा तो उसको ब्राह्मण बुलाया जा सकता है। ये बात वो नहीं मानते, जबकि शास्त्र में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पर इसको वर्ण शंकर बोला जाएगा। अगर वैदिक परंपरा के अनुसार बोले तो परशुराम की परंपरा को वर्ण शंकर बोला जाए, क्योंकि दो वर्णों से यहाँ पर मिश्रित माता पिता हैं। लेकिन भागवत इसको स्वीकार नहीं करती। अगर गुण उसके अंदर ब्राह्मण के हैं या क्षत्रिय के हैं तो उसी उसी वर्ण का माना जाता है। वर्ण शंकर तब होगा जब विवाह के बाहर अनैतिक संबंध से पुत्र प्राप्ति होगी, तब वर्ण शंकर होगा। तो ये गीता में भी अर्जुन ने बोला कि ये विधवाएं हो जाएंगी, और विधवाएं जब अलग संबंध बनाएंगी उनसे जो बच्चे होंगे वो वर्ण शंकर होंगे, ना कि केवल दो वर्णों के बीच में विवाह से। अभी आगे और ये भी चरित्र आएगा, ययाति चरित्र आएगा। वहां पर भी एक ब्राह्मणी से उन्होंने विवाह किया तो उनकी संतानों को वर्ण शंकर नहीं बोला गया, जबकि वो क्षत्रिय थे और उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी। उच्च वर्ण की कन्या से उन्होंने विवाह किया, लेकिन फिर भी उनको वर्ण शंकर नहीं बोला। तो ये सारे प्रमाण हमको भागवत में मिलते हैं। प्रसादिता सत्यवत्या मैवं भूरीति भार्गवा, अथा तरी भवेत् पौत्रो जमदग्नेस्ततो भवत्। पढ़िए गायत्री माता जी। सत्यवती ने इसी इसी प्रकार मधुर वचनों से ऋषिक मुनि के को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय के समान उग्र न हो। ऋषिक मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुण वाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र रूप में जमग्नि का जन्म हुआ। ऋषिक मुनि अत्यधिक कुपित थे, किंतु सत्यवती ने उन्हें किसी प्रकार मनाया और उनकी प्रार्थना पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। यहाँ इसका संकेत है कि जमदग्नि के पुत्र रूप में परशुराम का जन्म होगा। तो ऐसा हुआ कि माता ने अनुरोध किया कि नहीं नहीं, मुझे तो पुत्र ब्राह्मण गुणों वाला ही चाहिए। तो फिर उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय गुणों वाला होगा। तो इस प्रकार से जमदग्नि हुए सत्यवती के पुत्र, जो कि ब्राह्मण स्वभाव के हुए, और उनके पुत्र परशुराम हुए जो कि क्षत्रिय स्वभाव के। सा चाभूत सुमहत् पुण्या कौशिकी लोक पावनी, रेणुं सुतां रेणुकां वै जमदाग्निर् उवाहयाम, तस्यां वै भार्गवा ऋषे सुता वसुमद आद्यया, यवीयं जागे एताशां राम इति अभिविश्रुता। हिमांशी माता जी। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर्य से रेणुका की कुक्षी से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिनमें से राम या परशुराम सबसे छोटा था। तभी जमदाग्नि रेणुका के पुत्र के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। यमाहुर्वासुदेवासं हेहयानां कुलान्तकं, त्रिसप्तः कृत्वो ये मां चक्रे निक्षत्रियां महिम्। आप पढ़िए। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बड़े संक्षिप्त में बताते हैं कि ये परशुराम यद्यपि ब्राह्मण परिवार में हुए, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय वंश का विनाश किया। शुरुआत की कार्तवीर अर्जुन के वंश से। दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत्, रजस्तमोवृतमहं फाल्गुनी अपि कृतेमसि। पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए जोर से। विद्वान जब राजवंश रजो तथा तमो गुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को उनको कोई चिंता न रही, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने हेतु उन्होंने मार डाला।
क्षत्रियों को मारा, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि जब क्षत्रिय धर्म के पथ से इधर उधर भटक गए तब उनको शासित करने के लिए वध किया। अर्जुन प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, क्षत्रियो या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार विश्व पर शासन करना चाहिए। जैसे ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, वैसे ही वो पृथ्वी के लिए भार बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। रजस्तमो व्रतम भारम अब्रह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित हो जाता है तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उसे महती शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों को विभिन्न क्रांतियों ने विनष्ट किया है, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के पश्चात तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमो गुणों ने परास्त कर दिया है और विश्व से उनका लोप हो गया है, किंतु विश्व के निवासी अब भी दुखी है, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे, इनका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है, जो और भी गिरे हुए हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतः प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों के स्तर पर पतित हो गया, तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों ने उनका 21 बार वध किया। तो कली का जब प्रवेश हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मण संस्कृति को विनष्ट किया। आपने प्रथम स्कंद में पढ़ा कैसे परीक्षित महाराज को श्रृंगी श्राप देता है समीक ऋषि का पुत्र, जब उनके गले में सर्प डाल देते हैं तो श्रृंगी श्राप देता है कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, और वहां से ब्राह्मण संस्कृति का पतन शुरू होता है। समीक ऋषि श्रृंगी को समझाते हैं कि हम ब्राह्मणों का कार्य है कि हम लोग धर्म की रक्षा करें। तुमने अपनी मर्यादा लांघ करके धर्मपरायण राजा को ही वध करवा दिया, अभी आगे धर्म का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। और वहां से ब्राह्मण संस्कृति का विनाश शुरू हुआ। अब जब ब्राह्मण नहीं रहे तो क्षत्रियों को मार्गदर्शन नहीं हुआ, तो क्षत्रिय अपने ढंग से चलने लगे। हम लोग देखते हैं आगे जाके अशोक इत्यादि राजा हुए, वो बौद्ध बन गए, अहिंसक बन गए, क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। और जो बचे कुचे राजा थे वो इंद्र तृप्ति में लुप्त हो गए, फिर विदेशी आक्रांत आ गए। और प्रभुपाद कितना यहाँ तात्पर्य में आज की स्थिति बता रहे हैं। पहले राजतंत्र को हटा दिया गया, क्यों? क्या ब्राह्मण नहीं है, रजो तमोगुण से उनको हटा दो। लेकिन जगह किसने ली? और बड़े जो असमर्थ लोग थे उन्होंने जगह ले ली, शूद्रों ने जगह ले ली। अब कैसे देश चलेगा? डेमोक्रेसी इसलिए प्रभुपाद बोलते थे डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी नहीं है, डीमन क्रेजी। क्योंकि जो मूर्ख मूर्ख शूद्र हैं वो सब मिलके किसको राजा बनाएंगे? एक मूर्ख को ही राजा बनाएंगे। और अभी हम स्थिति देख रहे हैं। हम लोग यूके गए थे, वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, सारे मुस्लिम्स ने टेक ओवर कर लिया है। हम लोग जब मंदिर जा रहे थे, रास्ते में स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी, तो वहां पर जितने बच्चे आ रहे थे वो हिजाब पहन के आ रहे थे। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि हम कोई मुस्लिम देश में आ गए हैं। और इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश, वहाँ लोगों को खाने पीने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। अभी अमेरिका की सिचुएशन सेम है। अभी सरकारी जो वहाँ पर सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। और अगर कोई आवाज उठाता है कि हमको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनको बोला जाता है आप छोड़ दो नौकरी, क्या दिक्कत है? तो उनको नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आशा है कि आगे जाके कुछ मिलेगा, और बिना वेतन के उनको काम करना पड़ रहा है। वहां पर है क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो क्या करते हैं वो लोग, एक कंपनी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, हम लोग खुद आंखों से देखा है ये सारी कहानी। क्रेडिट कार्ड लेते हैं एक कंपनी का, उससे अपने खर्चे करते हैं। अब उसकी जब डेट आती है दूसरी कंपनी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, वहां से वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। वो कैश लेके ये क्रेडिट कार्ड को भर देते हैं, फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड से 1 महीना चलाते हैं। फिर वो क्रेडिट कार्ड का जब डेट आता है तीसरी कंपनी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। पूरी कंट्री इस तरह क्रेडिट सिस्टम पे चल रही है, मतलब इसकी टोपी उसके सर। और एक दिन क्या होगा, ये पूरी इकोनॉमी जोर से क्रैश होगी। ये सारी चीजें शिला प्रभुपाद पहले प्रेडिक्ट कर गए थे। दिस पेपर करेंसी विल फॉल, दिस डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी विल फॉल, ये इकोनॉमिक्स विल फॉल। और इसीलिए प्रभुपाद वर्णाश्रम को इतना ज्यादा महत्व दिए कि हमारे भक्त लोग एक साथ मिले, समुदाय बनाए और स्वावलंबी बने। हम लोग अपना खुद का व्यापार करें, खुद का कृषि करें,
और ऐसे स्थान पे रहें जो हमको बाहर की सिचुएशन से कोई फर्क ही ना पड़े। अभी कल या परसों हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो लोग न्यू वृंदावन में रहते थे उनको पता ही नहीं था बाहर क्या चल रहा है। तो एक बार राधानाथ महाराज को बोला गया आप प्रचार करने जाओ, तो वो कई वर्षों बाद 2-2.5 साल बाद निकले न्यू वृंदावन से प्रचार करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में गए। तो वो बच्चों को बोल रहे थे कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ही तुम पढ़ाई से पास होगे तो प्रेसिडेंट निक्सन तुमको वियतनाम वॉर में भेज देगा लड़ाई करने, क्योंकि 60s में वियतनाम वॉर चल रहा था अमेरिका का। तो लेक्चर के बाद एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला आपकी शायद नॉलेज अधूरी है, अभी निक्सन प्रेसिडेंट बहुत पहले बदल गया और वियतनाम वार भी बहुत पहले खत्म हो गया। क्योंकि भक्तों को क्या लेना देना था बाहर, मतलब एक समुदाय में वो इतने संतुष्ट थे, आत्मस्वलंबी थे, अपनी भक्ति कर रहे थे, सारी आवश्यकताएं उनके अंदर ही अंदर पूरी हो रही थी, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और वास्तव में आप पढ़ोगे आगे 12वें स्कंद में भी कि कलयुग में ऐसा लक्षण बताया है कि लोग जो सात्विक होंगे, जो थोड़ा बहुत भी धर्म पालन करने वाले होंगे, वो शहर छोड़ करके वन में जाएंगे, गुफाओं में रहेंगे। क्यों? क्योंकि शहर रहने लायक बचेंगे नहीं। और अभी स्थिति उस तरह हो रही है। हमें मुकुंद प्रिय प्रभु से बात कर रहा था, गोविंदास की चर्चा हो रही थी, तो एक हमारा जो कुक है, जो शेफ है, वो दिल्ली जाने की जिद कर रहा है। तो मैंने पूछा मुकुंद प्रिया प्रभु को, ये दिल्ली जाने की इतनी जिद क्यों कर रहा है? बोले आपको पता नहीं प्रभु दिल्ली में कितनी फैसिलिटीज है। मैंने कहा क्या फैसिलिटीज है? बोले बिना खर्चे के वहां पर आप रोज दिन में 10 से 12 सिगरेट पी सकते हो। क्यों? केवल आपको सांस लेना है दिल्ली में बस। वो सांस लेने से आपको कितना आपके अंदर स्मोक जाएगा कि सिगरेट 10-12 सिगरेट तो कोई बात नहीं है। तो जब बिना खर्चे में इतना बढ़िया व्यवस्था मिल रही है तो कौन नहीं जाएगा। तो हर जगह पर इस तरह स्थिति हो जाएगी कि व्यक्ति शहर में रहना उनके लिए कठिन हो जाएगा। और ये हम लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे जिस तरह परिस्थिति गिरती जा रही है। पहले हम लोग कहाँ सुनते थे कैंसर वगैरह, मतलब हमारे घर में कैंसर हुआ था हमारे ताऊ जी को, तो इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि कैंसर कैसे हो गया। और अभी हर व्यक्ति के कोई ना कोई रिश्तेदार फ्रेंड को कैंसर हुआ है। क्यों? क्योंकि अब भोजन में जो केमिकल्स हैं, वातावरण में केमिकल्स है, शहर में रहने की लाइफस्टाइल इतनी बेकार है। क्यों? ब्राह्मण खत्म हुए, क्षत्रिय खत्म हुए, वर्णाश्रम खत्म हुआ, अब लोगों का जीना भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? प्रभुपाद आशा दे रहे हैं। कैसे अभी इस स्थिति में कैसे हमारी रक्षा होगी, आगे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। यस अरविंद प्रभु पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग में दस्यु प्रायेषु राजसु, शासक वर्ग, राजन्य, लुटेरों, दुष्यों की तरह होगा, क्योंकि सरकारी राजकाज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करते हुए नागरिकों की संपत्ति को मनमाना ढंग से लूटने का प्रयास करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में अन्यत्र आया है, असंस्कृता क्रियाहीना राजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षयन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणः। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्यों को ठीक से न एवं रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग, म्लेच्छ, सरकारी कर्मचारी बनकर राजन्य रूपिणः नागरिकों को निगल जाएंगे। प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति। एक अन्य स्थान पर भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एवं प्रजा दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमंडले। पढ़िए। हाँ, ब्रह्म विदक्ष शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः प्रजा ही लुब्धे राजन्य घृणय दर्शु धर्म भी आक्षिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गृगाननम। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया गया है, मानव समाज स्वभावतः 4 विभागों में विभक्त है। चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। किंतु यदि इस प्रणाली की अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका परिणाम होगा ब्रह्म विदक्ष शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की तथाकथित जाति प्रथा निरर्थक होगी। फलस्वरूप जो भी येन केन प्रकारेण शक्तिशाली होगा वही राजा या राज्याध्यक्ष बन जाएगा, और इस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे। या संति गिरिकाननम, जिससे कि वे उन सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न से बच सकें जो निर्दय एवं लुटेरों जैसी वृत्ति के हैं।
इसलिए प्रजा को कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तभी वह उत्तम सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की आशा रख सकती है। तो ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग यहाँ पर संतुष्ट होने के लिए नहीं है कि हाँ ठीक है हमारी भक्ति अभी चल रही है। कृष्ण भावना भावित होने से आगे अच्छे समाज का सृजन होगा। एकमात्र आश्रय भगवान का नाम होगा। जैसे परशुराम आकर के क्षत्रियों का दमन किए, कलिकाल में भगवान का अवतार कौन है? भगवान का नाम। और इसी नाम के बल पर शिल प्रभुपाद ने सारे विश्व में प्रचार किया। इसी नाम के बल पर उन्होंने ये दिखाया कि कैसे इस कलयुग में भी वैकुंठ जैसा जीवन जीना संभव है। और हम लोग देख रहे हैं अभी जो कृष्ण भावना भावित समुदाय हैं, अमेरिका में इतने सारे समुदाय हैं, हंगरी में न्यू ब्रजधाम समुदाय है। अभी आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखी, कजाकिस्तान में बहुत सुंदर वो लोग बना रहे हैं न्यू वृंदावन। इस तरह रशिया में कई स्थानों पर है। जैसे समुदाय बन रहे हैं, ये वास्तव में पूरे विश्व को एक दिशा देंगे कि कैसे एक एक खुशहाल, एक संतुष्ट समाज का सृजन हो सकता है कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखते हुए। तो ये हम सब लोगों के लिए लक्ष्य है। आगे जाके लोग भक्तों की तरफ आशा से देखेंगे कि हम लोग को रास्ता दिखाइए, और उस समय पर कृष्ण भक्ति ही लोगों का आश्रय बनेगी। इस तरह बहुत सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने इतने क्षत्रियों का दमन किया। तो पूरा इतिहास 2 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? हरे कृष्ण नरोत्तम। तो ये जैसे ये अपने जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, ये एक तरीके से हम तो शुरू से सुनते हैं कि प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र को हमको मेंटेन करना है देश में, ये राजशाही या ये नहीं होना चाहिए। और अभी जब आप जो लिंक बता रहे हैं, से ही समझ में आ रहा है कि उस समय राजा होते थे जिनको ब्राह्मण लोग जो वो उनको गाइड करते थे, उस हिसाब से समाज चलता था। उस हिसाब से सब जो शूद्र उसके बाद ब्राह्मण्स और जो लोग वैश्य लोगों को प्रॉपर तरीके से होता था। तो अभी तो ये पूरा कोलेप्स हो गया, सिस्टम पूरा कोलेप्स हो चुका है। और अभी जो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे न्यू वृंदावन है या इस टाइप पे हमको भी जो होगा, तो ही हम लोग एक ऐसी सोसाइटी हमारी हो सके ताकि हम एक दूसरे के साथ रह के कृष्ण भावना भावित होते हुए हम लोग समाज में अच्छे तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन निर्वाह कर सके और दूसरों पे हम डिपेंडेंट स्वावलंबी हो सके। तो इसके लिए प्रभु हम लोग कैसे और करें। जैसे अभी हम लोग हमारा कॉन्ग्रेगेशन धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, पर जैसे उज्जैन में भी ऐसा होगा तो हम लोगों की बड़ी आशा रहेगी। तो क्लास में कभी बच्चे नहीं चाहते कि टीचर रहे। बच्चे चाहते हैं टीचर ना आए, फ्री पीरियड मिल जाए। क्यों? एक दूसरे पर चौक मारेंगे, पेन मारेंगे। इसी तरह डेमोक्रेसी है। क्यों डेमोक्रेसी अच्छी लगती है? क्योंकि कोई राजा नहीं है। आज हमारी इच्छाएं जो पूरा नहीं करेगा उसको हम नीचे गिरा देंगे। हम में से जो सबसे बड़ा चोर होगा उसको हम राजा बना देंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। अब हुआ कैसे? क्योंकि राजा सबसे पहले प्रदूषित। तो इसलिए शिल प्रभुपाद नींव से शुरू किए। क्या नींव शुरू किए? पहले ब्राह्मण बनाए, जो ब्राह्मण दिशा दे सके समाज को। ये प्रभुपाद ने एकदम अभी रूट से शुरू किया है। पहले ऐसे भक्त बनाए जो समाज को दिशा दे सकेंगे, प्रचार कर सकें, जिनका विजन क्लियर होगा। जब ये ब्राह्मण, मतलब जो भक्त ब्राह्मण हैं, वो तैयार हो जाएंगे, तब ये लोगों को दिशा देंगे कि अब कैसे समाज की सृष्टि होगी, कैसे समुदाय बनेंगे। जो फेज में हम अभी आ गए हैं, अभी इस्कॉन में हम ये फेज में आ गए हैं कि हमारे पास लीडरशिप स्ट्रांग है। अब लीडरशिप के अंडर हमको समुदाय बनाने हैं, अलग अलग समुदाय बनाने हैं। अब रही बात उज्जैन की, तो हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कम से कम कुछ वक्त मिल करके, अगर कुछ जमीन ले सके, 5 एकड़ 10 एकड़, बहुत बड़ी जमीन भी ना हो, कुछ जमीन ले सके और वहां पर कुछ शुरू करें। वहीं पर अपने अपने उनके प्लॉट सेक्शन हो, वहीं से वो लोग कुछ व्यवसाय शुरू करें और एक साथ एक जगह पर रहें। जरूरी नहीं है कि वो पूरा कट जाए समाज से। कुछ बिजनेस अलग अलग वहीं पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक लोकेलिटी में। होगा क्या? वो सब सुबह एक साथ मिलकर के हरिनाम कर पाएंगे, शाम को एक साथ मिलकर के हरिनाम कर पाएंगे, भागवत पढ़ पाएंगे, अच्छा भोजन एक साथ कर पाएंगे। वहां पर एक छोटा सा, बड़ा मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। मानो एक सिंपल झोपड़ा जैसा हो, सिंपल हट हो, कच्चा हो, नीचे गोबर का लेप हो,
वहां पर आकर के सुबह भक्त लोग एक साथ मंगला आरती कर सकते हैं, ऐसा शुरू हो सकता है एक छोटा सेटअप। जब ये छोटा सेटअप हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आगे जाके 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ बड़ी जगह लेकर के हम लोग बहुत सारे भक्तों को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत ऐसी भक्तों को थोड़ा सोचना शुरू करना होगा। और इसके लिए जो वानप्रस्थी हैं और जो वैश्य हैं अर्थात बिजनेसमैन हैं, ये दोनों पहले आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो जॉब वाले हैं उनको तुरंत जॉब छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं और जो वानप्रस्थी हैं जिनको ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, ये लोग एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। कोई एक जगह लेकर के कुछ छोटे छोटे बिजनेस हो, वहां पर बहुत लोग अपना अपना कुछ उत्पादन करें, या कोई कृषि हो या फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर हो, ऐसा कुछ शुरू किया जा सकता है। और उसके बाद फिर बड़े समुदाय में हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। ये होना ही एक कंपलसरी है, क्योंकि रोज भागवत प्रवेश में प्रश्न आते हैं, प्रभु जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। प्रभु जी हम लोग जॉब में जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, सुबह हम नहीं उठ पाते। तो ये प्रश्न जीवन भर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे हैं और जो वातावरण हमारे आसपास में वो अनुकूल नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे हमको उधर से ट्रांजिट करना ही होगा, वो जरूरी है। तो बड़े स्तर पे तो छोटे स्तर पे ऐसा होना चाहिए, छोटे स्तर नहीं, हालांकि बहुत बड़ा स्तर है, पर जैसे बड़े लेवल पे लीडरशिप, जैसे प्रधानमंत्री कोई ऐसा हो जो कृष्ण भावना तो ऐसे ही होगा। जब हर शहर में ऐसे समुदाय बन जाएंगे, लोग देखेंगे कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, हम लोग इतने खुश क्यों नहीं है। जैसे हम उस संडे को नगर संकीर्तन में गए थे, तो मैं लोगों को बुलवा रहा था, बोलो थोड़ा हाथ ऊपर करो। इतना डल फेस, जैसे मानो कोई मृत्यु हो गई सुबह उठते ही किसी घर की। बस इतना दुखी लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन में परेशान है। दे डोंट लाइक देयर वर्क, दे डोंट वांट टू गो ऑन देयर बिजनेस। परेशान है वो अपने जीवन से। तो ऐसे जीवन को वो ढो रहे हैं। और जब वो देखेंगे उन्हीं के शहर में एक ऐसा समुदाय भी है जो स्वावलंबी है, जो अच्छे से आनंद से अपना जीवन जी रहा है, बच्चे आनंद से पल बढ़ रहे हैं, पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में लगा है, तब वो लोग इससे जुड़ना चाहेंगे। और जब हर जगह ऐसे समुदाय होंगे, तो अपने आप ऐसे नेताओं का चुनाव होगा जो कृष्ण भावना भावित होंगे। तो डेमोक्रेसी बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी शूद्रों की डेमोक्रेसी है, ये बुरी है। बाद में सब वैष्णव हो जाएंगे, वैष्णव लोग वैष्णव राजा को चुनेंगे, वैष्णव प्रधानमंत्री, वैष्णव मुख्यमंत्री को चुनेंगे, तब वो सार्थक हो। तो इसी को इस्तेमाल करके हम बाद में डेमोक्रेसी को ही इस्तेमाल करके हम लोग बाद में वैष्णव राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, एक औरोविला करके तमिलनाडु पांडिचेरी के पास में है। करीब 3000 व्यक्ति हैं और 60 देशों के, अलग अलग देशों के वहाँ लोग हैं एक साथ, और इसी कॉन्सेप्ट पे अपना जैसे यस यस, उनकी यही सैलरी होप है। सबको एक जैसी सैलरी है और फूड वगैरह सबके लिए बराबर। लेकिन वो कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति नींव नहीं है। हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाएगा। जब ट्रस्टी बनेंगे वो पॉलिसीज चेंज कर देंगे। हमारी पॉलिसी एक ही है, श्रीमद् भागवत, हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली है। तो इसलिए जब केंद्र कृष्ण होते हैं, तब कोई भी वस्तु शाश्वत रूप से चल सकती है। लेकिन वो लोग ने समस्या समझ ली, समाधान पे भी जा रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है। जब मार्गदर्शन नहीं होगा तो आगे जाके फिर वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए भागवत को प्रमाण रखते हुए अगर मार्गदर्शन में हम लोग ऐसा कुछ कार्य करेंगे, वास्तव में यही आशा है आगे जाके। ये तो हम लोग भी डिस्कस करते रहते हैं, विपिन प्रभु जी बहुत सीरियसली कर रहे थे कि हम लोग पहले एक विजिट करने के लिए। बिल्कुल, आप लोग शुरू करो, एक छोटे स्थान से शुरू करो। छोटा हो, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, छोटी जगह से शुरू करो। वहां पर बत लोग एक साथ एक कम्युनिटी में रह सकते हैं, भले ही आधा घंटा ड्राइव हो, 20 मिनट ड्राइव हो, 1 घंटा भी ड्राइव हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर एक समुदाय में बत लोग रह सकते हैं। और वो मॉडल जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम बड़े मॉडल पर शिफ्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आशा प्रणाम प्रभु। तरह से ना गाजियाबाद में इस तरह से उन्होंने हरे कृष्णा पूरा एक शहर जैसा बसाया हुआ है। आशा रूप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आज से वो वैष्णव सदाचार क्लास स्टार्ट हो रही है, हम लोगों के लिए ऑनलाइन कैसे होगी? हम करना लोग चाहते उसको हैं। ऑफलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं अभी, फिर बाद में उसको ऑनलाइन भी करेंगे। क्योंकि उज्जैन के डिवोटीज बहुत खतरनाक है। और जैसे ही ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा, तो ये ठंड में मंदिर आएंगे नहीं। इनकी वजह से आपको नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, ये इनका दोष है, हमारा दोष नहीं है। तो इसलिए तो अभी 2 दिन ऑफलाइन कर रहे हैं, फिर आगे ऑनलाइन भी करेंगे। और आज हम लोग टाइम भी डिसाइड करेंगे। आज पहली क्लास है कि क्या डे, कौन सा डे, संडे अच्छा होगा, या हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिससे
अगर कोई भक्त बाहर से भी आना चाहते हैं, मुझे बताया कि इंदौर से कुछ भक्त आना चाहते हैं, तो अगर हम संडे को सुबह रखेंगे तो वो लोग सैटरडे शाम को आ सकते हैं, संडे अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं। संडे वो क्लास अटेंड करके वैष्णव सदाचार, फिर संडे फीस्ट करके वो लोग शाम तक घर पहुंच सकते हैं। ऐसा कुछ भी आयोजन हो सकता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और फिर बाद में इसको ऑनलाइन भी करने का कोशिश करेंगे। ओके वास्तव में प्रभु। वैष्णव सदाचार सब्जेक्ट ऐसा है कि वो ऑनलाइन समझाना, क्लास तो हो जाएगी लेकिन ऑनलाइन समझाना थोड़ा मुश्किल है। जब तक सब बैठ करके एक साथ सीखेंगे नहीं, वो आचरण आएगा नहीं जीवन में। तो इसलिए अभी पहले ऑफलाइन प्रयास कर रहे हैं, फिर उसको ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु जी, फिर वेट करते हैं हम। यस, हरि बोल। विपिन प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, से कम्युनिटी का बहुत दिन से हम लोग शायद 1 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई इम्प्लीमेंट एक नहीं हुआ। साल प्रभु में तो तो आप गुरु देख महाराज ने मंदिर बना दिया था, आप लोग डिस्कशन एक साल नहीं, 9। मैं कई बार सुना गुरु महाराज का इंट्रोडक्शन देते थे, तो भक्त लोग बोलते थे 1 साल के अंदर महाराज ने मंदिर बना दिया। तो गुरु महाराज कभी कभी बाद में गाड़ी में बोलते थे, दिस इज 1 ईयर बट आई मेड इन 9 मंथ्स 20 डेज। 9 महीने 20 दिन में। तो आप लोग एक सीरियसली डिस्कशन करो। अगर कुछ ऐसा जमीन हम लोग ले सकते हैं आसपास में सस्ते दाम पे, या कोई गवर्नमेंट की लीज पॉलिसी में कोई जमीन मिल जाए जहाँ गृहस्थ लोग रह करके कुछ कार्य कर पाए, ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए। हम ये वर्णाश्रम ही आगे होप है, इसके अलावा होप नहीं है। तो इसलिए ये प्रयास हमको अभी से शुरू करना चाहिए। उज्जैन के आसपास प्रभु जैसे 10-12 किलोमीटर जमीन मिल सकती है, मतलब 25-30-40 लाख रुपए बीघे के हिसाब से मिल सकती जमीन है, तो यहाँ से प्रयास करो 15-20 सबसे किलोमीटर। पहले, कुछ अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत या कुछ कंसेशनल रेट में ऐसा कोई लैंड मिल जाएगी तो हम बड़ा भी ले सकते हैं उसी दाम में, डबल जमीन भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ होगा प्रोजेक्ट तो प्रयास करो, बड़े बड़े अधिकारी आप सब लोग हो तो प्लान। हाँ, परियाणी जी यहीं पास में। हाँ, आप लोग सब देखो, करने से होगा, विचार करने से होगा। हम लोग जब भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, भगवान मदद करते हैं। प्रभुपाद के शिष्य 17-18 साल के लड़के जाके वो न्यू वृंदावन में 1000 एकड़ जमीन ले लिए। क्या उन लोग को क्या एक्सपीरियंस था? ये आप लोग सब तो इतना एक्सपीरियंस लोग हो, सब लोग इतना कॉन्टेक्ट्स भी हैं, एक्सप्लोर करो। कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, भगवान तभी मदद करेंगे। बड़ा कुछ सेटअप होगा, सब वक्त एक साथ रहेंगे, वहाँ एक गुरुकुल होगा जहाँ बच्चे लोग एक साथ पढ़ेंगे, तभी हम लोग उनको अच्छे से। प्रभुपाद बोले तीसरी पीढ़ी इस्कॉन की इतनी पवित्र होगी, वो जो बोलेंगे वो सत्य होगा, वो मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। ये प्रभुपाद का वचन खाली तो नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। वो जाके वहां क्या सीखेंगे? वो मंत्र नहीं, वो गाली देना सीखेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा आयोजन भी करना होगा कि ऐसे आगे जाके ऐसे वैष्णव आए जो हमारे इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाए। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। तो इसलिए सभी लोग मिल करके ऐसा कुछ प्रयास कीजिए कि हम एक छोटा सेटअप पहले शुरू करें, फिर एक बड़े में हम लोग स्थानांतरित हो सकते हैं। वहाँ पापा तो बोले हो होगा कि जो फादर्स थे तो वो जेम्स वो बिशप थॉमस। हाँ, पापा का तो वो फादर तो वही है ना पापा। हाँ। सभी हर तरह से लोग अनफॉर्चुनेट हो गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। हम लोग भी भूल जाएंगे अगर हम लोग ये प्रयास नहीं करेंगे तो। आपने अपने स्कूल का नाम, और स्कॉन का तो स्कूल चलता है लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया, मतलब यहाँ पर अपने यहाँ उसको कुछ बड़े स्तर पे नहीं बनाना वही वही चाहिए। चर्चा चल रही है, उसके लिए हम सबको आगे आना होगा, है ना? तो उसके लिए हमको सबको आगे आना होगा। और वो भी एमपी बोर्ड है, और ये स्कूल से आशा मत करो, ये स्कूल का स्कूल है, ये मतलब ये शहर का स्कूल है, इससे आशा नहीं। हम लोगों को जो स्कूल चाहिए वो गुरुकुल स्टाइल, वो होना चाहिए शहर के थोड़े बाहर, और बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए। क्यों बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए? यहाँ आप सिखा करके भेजोगे, घर जाके उसकी मम्मी अंडा खिलाएगी, फिर क्या करोगे? घर जा करके माता पिता बोलेंगे नहीं नहीं ये जप मत कर, ये दूसरा कुछ कर। बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए जहाँ बच्चे लोग रहेंगे, तब जा करके उनको हम प्रॉपर संस्कार दे पाए। फ्यूचर प्लान है इस ग्रुप की। आपको करना है। सबको बैठ करके विचार करना चाहिए। चलो मुझे एक बार मिलाओ, इसलिए क्या लाइब्रेरी कि घर में हम अकेले शास्त्र पढ़ने में मतलब मन नहीं लग पाता, कोई भी गीता जी या कोई भी मानो। यहाँ पर तो लाइब्रेरी जैसा कुछ हो
तो सभी भक्त एक साथ बहुत मंदिरों में है, जुहू मंदिर में है, कलकत्ता में है, मायापुर में है। हम लोगों को यहाँ प्रयास करना है। देखो ये मंदिर आपका है अभी इस मंदिर में जो कुछ करना है आप सबको मिलके करना है। विचार करोगे तो सब कुछ होगा। वो वातावरण क्रिएट हो कि सभी लोग इतने इंस्पायर्ड हो कृष्ण भक्ति के लिए कि प्रचार करना नहीं पड़े, लोग एप्लीकेशन भेजें। आपको पता है जब जूहू में प्रचार हो रहा था, इतने बड़े स्तर पे प्रचार हो, प्रभुपाद प्रवचन देते थे, 25,000 लोग आते थे और पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं थी। एक बड़ा बैलून लगाया था, उस बैलून में केवल लिखा था हरे कृष्णा, बस। लोग देख के मतलब लाइन लगा के आते थे। तो इससे इंप्रेस होके श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज ने ऑफिशियल एप्लीकेशन लिखी थी टू रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जुहू, आई बेग टू अप्लाई दैट आई वांट टू ज्वाइन टेम्पल, इस तरह लिखा था पूरा। तो वो एप्लीकेशन देख के हाँ हाँ तुम मंदिर में आओ, कल्पना कर सकते हो, लोग एप्लीकेशन लेके खड़े हैं कि हमको मंदिर ज्वाइन करना है। ये वातावरण हमको क्रिएट करना है। और वो तभी संभव है जब भक्त लोग थोड़ा फायर्ड अप होंगे, थोड़ा अपना एक साथ मिल करके कुछ प्लानिंग करेंगे आगे के लिए। तो मुझे आप गाइड कीजिए ना कौन थोड़ा सा गवर्नमेंट कांटेक्ट, मतलब जिसके अच्छे रिलेशन हो, जो गवर्नमेंट में जो हम लोग लैंड के लिए प्लानिंग करें प्रभु जी, तो उसको स्टार्ट करना ही है। अभी तक तो क्या, और हम बस के बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं उसमें। तो हम ये सोच रहे किसको मिल इनिशिएट करना करके चाहिए प्रभु जी सबसे इसमें। पहले राधा मदन मोहन को प्रार्थना करिए और फिर मिल करके इष्ट गोष्ठी कीजिए, विचार कीजिए कि किस लोकेलिटी में हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, पूरा लिस्ट डाउन कीजिए किस किस अधिकारी को हम मिल सकते हैं। ऐसा कुछ हम इको विलेज प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे जहाँ वास्तव में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो प्रभुपाद का प्रिंसिपल है उसके अनुसार हम जी सके। प्रभु जहाँ ऑलरेडी चल रहा है उनसे कुछ अपने हमको गाइडेंस मिल जाए, जहाँ ऑलरेडी बिल्कुल है बिल्कुल, ये इको विलेज उनसे। हर जगह से हम लोग परामर्श ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक छोटा एक 2 दिन का विजिट भी प्लान कर लीजिए ना प्रभु, कोई ऐसा हो सब लोग, सभी हरे लोग कृष्णा भक्त प्रभु लोग जी। चाह भी रहे थे इको विलेज का एक बार विजिट का। आप लोग शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ ठीक तो है। भोपाल के पास में कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, भोपाल के पास है, बड़ौदा के पास है, बहुत स्थानों पे है। हमको एक्सप्लोर करने से बहुत आइडियाज मिलते हैं। मैंने सुना था प्रभु जी इलेक्ट्रिफिकेशन मेरे साइड से होगा, तो प्रभु जी ने कहा कि वहाँ बिजली नहीं चाहिए, इको विलेज नहीं नहीं, बिजली हमको चाहिए चाहिए। जूम क्योंकि जब तक हम उस स्तर पे ना पहुंच जाएं कि हमारा खुद का हम पावर जनरेशन करें, तब तक के लिए बिजली चाहिए। इवेंचुअली हम अपना पावर जनरेशन करेंगे, फिर बिजली नहीं चाहिए। सही है हरे कृष्णा प्रभु जी। बसंत प्रभु बोल रहे हैं सीएम से गौरी कांटेक्ट करेंगे। गौरी हाँ शंकर प्रभु को दुकान छोड़ के आना है यहाँ पर। प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, मैंने कृष्ण भगवान की कृपा से प्रॉपर्टी का काम चालू कर दिया और मेरे पास बहुत से ब्रोकरों के उज्जैन के नंबर है प्रभु जी। बस मैं बहुत पकड़ लो अरविंद प्रभु, गौरी शंकर प्रभु को पकड़ लो। वेरी गुड, थैंक यू हरे गौरी कृष्णा। शंकर ओ प्रभु, हरे आपको हम कृष्णा। पकड़ने वाले हैं। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, विनोद प्रभु भी दूसरे हैं, पटेल जी हरे आपको ही कृष्णा मदद करने हैं। प्रभु। प्रभु हम कलकत्ता के पास हल्दिया है, वहाँ श्री हाँ लीला कुमार प्रभु करके हैं। उन्होंने हाँ 6,000 स्क्वायर फीट में से फ्लोर बना रखे हैं, जिसमें गुरुकुल भी है, भक्त भी है और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। तो फिर हम हाँ, वहां से। बहुत राजस्थान में बहुत इस हाँ तरह प्रोजेक्ट है, हम लोगों को हाँ। कुछ उज्जैन में शुरू और करना है। पहले फिर अच्छा वहां से। प्लान बनाओ, बैठ हम्म, करके डिस्कशन करो, जो गाइडेंस चाहिए हम लोग साथ में आपके हैं। एक फिर प्लान हम वहां लोग से। बनाएं, प्रपोजल दें, मिनिस्टर्स को प्रपोजल दे सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर से हम बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं। पहले एक्सप्लोर करना है, जी। जो बेस्ट ऑप्शन फिर होगा फिर हम उसको फाइनलाइज करेंगे। एक्चुअली उज्जैन के लिए गुरु महाराज का प्लान था 300 एकड़ में प्लान बनाना, ये 300 एकड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो श्रिंक होके हो गया 4 एकड़। तो एक शुद्ध भक्त ने जो इच्छा की है वो तो पूरा होना चाहिए। तो आगे जाके वही हमारा आश्रय बनेगा, सब भक्त एक साथ तभी भक्ति कर पाएंगे। तो धीरे धीरे प्लान करना हमको शुरू करना है। अनुराधा माता जी, हरे परशुराम से कृष्णा कहाँ प्रभु। हम लोग आ गए? नहीं ठीक है, प्रभुपाद तात्पर्य हरे में। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी। मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन किया था, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री विष्णु तत्व, ओ हाँ तो ठीक है। उसके बारे तो में कल डिस्कशन कल की। कल शुरू में मैं वो बताऊंगा। हाँ, कल की क्लास में मुझे याद दिला देना, ठीक है? जी प्रभु जी। कल शुरू में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ,
बात है सर। तो प्रभु जी हमने पूरा है गौतमपुरा सांवेर रोड, वहां पे करीब आधा बीघा जमीन 12,500 स्क्वायर फीट वो गुरुकुल के लिए ली है, और गुरुकुल के नाम से भी करवाई, और गुरुकुल के लिए। हम्म। तो वहां पे गुरुकुल बनेगा प्रभु जी, बहुत आपके अच्छा। आप लोग आशीर्वाद पहले से। एक बार मिलो। और पहले इसी एजेंडा को लेकर के इष्ट गोष्ठी हम लोग करें। अभी ऑनलाइन इस तरह ऑप्शन चर्चा करने में कोई समाधान नहीं निकलेगा। पहले बैठ के हमको कितना रिक्वायरमेंट है, कौन कौन भक्त वहाँ सहयोग दे सकते हैं, कौन कौन एक साथ आ सकते हैं, पहले विचार हो, प्लानिंग हो। अभी से सोचना शुरू करेंगे, तब कुछ सालों में हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सीरियसली आकर के, जिस जिसको अपना जॉब पसंद नहीं है, जिस जिसको कर्मी संसार पसंद नहीं है, एक साथ आओ और विचार करना शुरू करो। गुरु महाराज कलकत्ता में भक्तों को बोले, तुम लोग कैसा जीवन जी रहे हो, 1.5 घंटा ट्रैवल करते हो, फिर जॉब करते हो, फिर आते हो वापस, और फिर तुम अपेक्षा कर रहे हो हमारी माला भी अच्छी से हो जाए, भागवत भी पढ़ ले, शुद्ध भक्ति बन जाए, प्रचार भी कर ले, कैसे संभव है? तो कुछ ऐसा आयोजन होना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हो। इस तरह। प्रभु जी इस संडे संकर्षण क्लास के प्रभु, बाद एक संकर्षण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? मैं प्रभु ये बोलना चाह रहा था कि मेरा मन में भी मतलब पहले से ही जब मैं उज्जैन आया था तब से लेके, क्योंकि मैं गांव से ही हूँ, और ये वातावरण को देख के, शहर का जो सिचुएशन आज का देख के मेरा मन में पहले से ही उबड़ हो रहा है। और मैं पहले से ही सोच रहा हूँ, गौ माता को तो हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, जमीन को तो हाथ ही नहीं लगा पा रहा हूँ, सब मिट्टी 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 तो गया। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कांटेक्ट हैं, तो यदि कुछ डिवोटीज को लेके छोटा सा एक ग्रुप बना के हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत कुछ, मतलब बहुत कम दिन में बहुत कुछ कितना आसान कितना सुंदर होगा। आप कल्पना करके देखो, प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु, अर्जुन प्रभु, अकिंचन प्रभु, ये लोग सब हल लेके जा रहे हैं सुबह सुबह, है ना? और फिर माता लोग इनके लिए प्रसाद लेके जा रही है, दोपहर में सब बैठ के महाप्रसाद गोविंद करके प्रसाद ले रहे हैं, है ना? कितना सुंदर एक वातावरण होगा। हम लोग काउ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इंसेंस स्टिक्स बना सकते हैं, हमारी प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, हम लोग प्रकाशन कर सकते हैं वहां से, बहुत सारे हम लोग वहां पर इत्र बना सकते हैं। ऐसे कई आयोजन वहां पर हो सकते हैं जो हम मिल करके बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उससे हमारी कम्युनिटी चलेगी, गाय हमारा आधार होगा, कृषि हमारा आधार होगा, और सुंदर मंदिर वहां पर बीच में होगा। कोई ऑपुलेंस की जरूरत नहीं है, मार्बल की जरूरत नहीं है, सिंपल हट का मंदिर होगा, गोबर से लिपा हुआ मंदिर होगा, वहां पर बैठ करके हम लोग साथ में जप करेंगे। कितना एक प्राकृतिक, एक सतोगुणी माहौल वहां पर क्रिएट होगा। तो ये और हमको काली धीरे मुझे धीरे विचार करना चाहिए इसके बारे में। अभी से सोचेंगे तब कुछ आगे होगा। प्रभु काल ही मुझे पता चला है, मोहन यादव जी ने जो एक प्रोजेक्ट लाए थे, अभी लाने वाले थे, पूरा सिंहस्थ के लिए जितने समुदाय हैं भारत में, वो उनके हम्म। पक्का घर बना लेंगे। परंतु अभी तुरंत अलग पार्टी, जो अलग अलग पार्टी है, वो उनके प्रेशर में आके वो कैंसिल कर दिए। तो ऐसा आशा है कि 2028 के पहले कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, भगवान सिंहस्थ को आने से पहले। प्रार्थना करना है और प्लानिंग शुरू करना है। यस प्रभु, यस यस। यस, हरे बस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु हाँ। प्रभु जी, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। पर प्रभु जी, जैसे प्रभु जी बताया कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो हम लोग को सपोर्ट करने के लिए भी तो इस चीज को करेंगे। अगर उनके पास अगर हम लोग ये प्रस्ताव लेके जाते हैं तो हम लोग पहले हम इससे लोग हम कॉन्ट्रीब्यूट। लोग की प्लानिंग पक्की होनी चाहिए। हम लोग ऐसे जल्दीबाजी में प्रपोजल लेके जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। पहले सटीक प्लानिंग होना चाहिए, कौन कौन वहां रहेंगे, क्या हमारा प्लान होगा, फेज 1 क्या, फेज 2 क्या, फेज 3 क्या, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है, जिससे हम लोग को हर तरह से मदद मिल सके। और प्रभु जी, मेरा एक था इसमें कि जैसे न्यू वृंदावन का, जैसे हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज का भी सुनते हैं। शुरू में हम लोग को थोड़ा तो मैं भूल चुनौतियां गया, आई। चंद्रमौली स्वामी महाराज बोले इस तरह अगर प्रोजेक्ट करोगे मैं परमानेंट वहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं तो प्रभु जी, महाराज से भी मेरा मेरा चर्चा की। मेरा ये था कि जो हम भक्त लोग अभी आएंगे उस डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, तो हम लोग को उस तरह से मन मेंटली प्रिपेयर होके वहां पे आना होगा कि हाँ, नए नए, क्योंकि हम लोग इतना शहरी इतना जीवन। डिफिकल्ट नहीं होगा जितना प्रभुपाद के शिष्यों ने सहन किया। क्योंकि हम लोग अभी इस्कॉन में ये भगवान की कृपा से बेहतर हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो पहले बहुत सुविधाएं भी कम थी, एक्सपीरियंस भी कम था, तो भक्त लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अभी अभी उस तरह सिचुएशन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह आप त्रस्त हो रहे हो, पिटाई खा रहे हो बाहर, उसकी तुलना में तो आपको मजा ही आएगा। वो कोई श्योर ऑस्टेरिटी सर, ऑस्टेरिटी नहीं है। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु सो जी। मच।
हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उज्जैन में जो अष्टविनायक मंदिर बना अभी बहुत बड़ा, और उसके जो कॉलोनाइजर हैं हेमंत व्यास, उनसे काफी अच्छा परिचय है। तो वो कॉलोनाइजर भी हैं, वो इस टाइप से जैसे मोहन यादव जी से उनके काफी करीबी संबंध भी है। तो उनसे मिलकर के भी अपन कोई अपना मतलब उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। हेमंत व्यास जी के साथ एक्चुअली हमारा 1.5-2 घंटा का मीटिंग हुआ है प्रभु, और जी उनके मंदिर जी। में हमारे पिकनिक करने का भी लक्ष्य है। कांटेक्ट तो है, तो परंतु प्रभु जैसे ये बोलते ये हैं कि रविवार ये रविवार जब सब लोग आ रहे हैं ना, हम लोग बैठ के एक इष्ट गोष्ठी कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा प्लानिंग शुरू करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, विचार करेंगे, बहुत कुछ आइडिया आएंगे बाहर। ठीक है। भुवन मोहिनी माता जी, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं तब बीच में बोली थी। गाजियाबाद में ऐसा एक प्रोजेक्ट है प्रभु, वहां विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। यस यस, बहुत अलग अलग बहुत जगहों पर जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, बहुत देख सुंदर करके हम प्रोजेक्ट है लोग गाजियाबाद में। जैसे आप कह आइडिया रहे ले थे सकते प्रिंटिंग प्रेस और हमारा अगरबत्ती बनाना या कुछ भी अपना स्कूल, सब कुछ जो आप बोल रहे थे वो हैं। वहां उसमें पर हम पूरा सेटअप है। हमको देव कृष्ण प्रभु और आपका फुल टाइम चाहिए, तभी सक्सेसफुल होगा। यस प्रभु, मैं तो चाहती ये हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना ये सच बात है। एक एक घंटा, 1.5-1.5 घंटा केवल ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर गए थे यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, लास्ट ईयर, 1 साल हो गया हमें गए। हाँ, क्योंकि हमें वहां जाने में 2.5 घंटा लगता है, आने में 2.5 घंटा लगता है। ये बैंगलोर की स्थिति है, पैदल चल के जल्दी पहुंचते हैं, गाड़ी से 2.5 घंटा लगता है। That is- यस ठीक है, भगवान राधा मदन मोहन को सब प्रार्थना करिए, प्रभुपाद की कृपा से ऐसा कुछ आयोजन हो उज्जैन में, हम लोग कुछ ऐसा कर पाए, सारे तो विश्व से भक्त लोग आएंगे मदद करने के लिए, क्योंकि प्रभु भक्त लोग भी ढूंढ रहे हैं ऐसा वातावरण मिले जहां पर ऐसा समुदाय हो कि हम लोग परमानेंट रह सके। पूरे वर्ल्ड से भक्त लोग आके यहाँ सेटल होंगे, लेकिन हम लोगों को उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना होगा। इस्कॉन की भी जमीन है ना पढ़ना में। बड़नगर तो मंदिर बन रहा है, वहां तो ऑलरेडी मंदिर बन रहा है। कितनी जगह? वो ज्यादा जगह नहीं है, 3 एकड़ कुछ जमीन हो, और वहां तो मंदिर ऑलरेडी बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा ये समुदाय इंगोलिया है जहाँ ग्रस्त लोग रह सके। स्कूल की चर्चा होगी, एक वहाँ पर स्कूल बनाने का चल रहा हूँ। स्कूल का प्लान है। मतलब बोले वो इतनी दूर बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, इस वजह से वहाँ भी इस तरह है, बीसाखेड़ी में है और यहाँ भी है, रोई 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 ग्राम में भी है, ये सब स्कूल इस्कॉन के ग्रामीण। मैं तो ये बोलूंगा, ऐसी बड़ी जगह हो, केवल स्कूल का मत सोचो या केवल वो मत सोचो, इसकी जगह है, मतलब अपनी बड़े इस्कॉन की जगह है। छोटी जगह है, बड़ा बड़ा जगह सोचो। छोटा वो तो छोटा स्कूल है, उसमें आप क्या कर लोगे, मतलब फैमिलीज को रहना है ना, हाँ, गौशाला फैमिलीज को रहने के लिए बड़ी जगह, वो मतलब होगी 4.5 एकड़, और गायें 150, अभी गाय ही लड़ रही हैं आपस में, हमारा प्लॉट छोटा है, उधर आप कहाँ से रहोगे। इस तरह। ठीक है, प्लानिंग शुरू करते हैं, इस संडे से हम लोग बैठ के कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, हरी हरी, श्री प्रभुपाद की जय, सब पे तो भक्त